बेइज्जती करवाओ था उरे। इतना सामान लिख रखा सेठ ने, सवा स्वामण मेहंदी, स्वामण नारियल, स्वामण गोले, सोना चांदी के बर्तन, मतलब स्वामण तक पर नीचे को में चीजें नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। वो चिट्ठी में ऐसा सामान था जो पुगा नहीं सका आम आदमी। इतना अच्छी डालवा चिट्ठी देख आए थे, चिट्ठी पढ़ भी ली थी। कहाँ से क्या है तेरे पास, ये तुम बेच तारे बाजें और ये मोडे क्यों बेइज्जती करवाओ था। ने बोला बेटी मैं जिसके नाम पर बाबा जी बने हूँ वो मेरी सुनेगा, ऐसा बात भरूंगा कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं भरा और ना भर सके, उस बात की चिंता मत करो। हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है तो हमारे में भी, लेकिन आप मानते नहीं होंगे कि हमारे में कोई परंपरा है कि जब बाती बात ना भर ले इतना अपनी भाणता नहीं मिल सके। यो के है एक कर्जाओ है। गोपीचंद जब अपनी भाण चंद्रावल से मिलन गया ना, निबलिया बेबे मन जान दे निबली भाई तेरे सिर पर मेरा एक कर्जा है। कौन सा भाण, सबकी मैं तो दे दिया था। निबली मेरे छोरे के ब्याह में शेरा तू ले आओगे। निबलिया और रिश्तेदार बतेरे आऊंगे, मैं क्यों ले आऊंगा। निबली रे भाई पकड़ के भगमा बाणे की कॉलर के पहले तो मैंने न्यू बता कि मामा शेरा क्यों ले आकर। जब मेरा घर वाला ब्याह गया था ना, गांव में ढोल बांधे थे, नगारे बाजे थे जी। मेरा ससुरा की इतनी चौड़ी छाती थी कि मैं एक इज्जतदार घर का आदमी और इज्जतदार घर की बेटी लाऊंगा। और जब छड़ा मार के अरे फेरा में बैठ गया, 7 फेरे ले लिए, बचना भीतर छोरी दे ली। जब छोरी की माँ आगे न्यूकन लगी इज्जतदार तू से तो इज्जत वाले हम भी है, या तेरा या इज्जत ना या तार के अरे मेरी झोली मंगा जा, जब मैं मेरी छोरी की विदा करूंगी सवेरे। बताते हैं कि शेरा तार के उस टाइम बनड़े की हिम्मत नहीं होती। क्यों दादा, उस बनड़े की हिम्मत नहीं होती कि अपना शेरा खोल कर खुद सासू की झोली में गाल दे, दूसरा ही खोल के झोली में गाला है और वो शेरा टांग दे सामने। जब तक याद रहे, जब तक छोरी का बालक नहीं होले और ब्याह नहीं मान ले, वह इज्जत न्यू टंगी रहे सामने। और जब छोरी का बालक जवान हो जाता वो बटे न्यू को है कि जा मेरी इज्जत थारे आंगन में थारे कमरे में टंग रही है। ब्याह समय तेरे बाप ने तेरे भैया ने कह दिया जिस तरह तारी थी उसे तरह मेरे छोरे के सिर पर धर जाएंगे। जब वो कर्जे में के लिया हुआ सासू की तिल, जिठानी की तिल, भाणजे के मामा चोला, भाणजिया के दुरानी जिठानिया के सोने की टूम ठेकरी। कहने का मतलब इतना ब्याज जुड़ जाए है कि कई बाती तो भरण भी ना पावे। और जब वो लिया के संभलाते हैं तो और तक वो है कि पहले न्यू देख के लिया है, ब्याज में के लिया है, पाछे तेरी वाणते मिली है, सारी झोली झड़का के पाछे वाणते मिले। क्यों दादा, परंपरा यही है। अब रात के अंधेरे में हरनंदी गौशाला में जाती है और अपने पिताजी को आवाज लगाती, पिताजी पिताजी। हाँ बेटी बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि 5-4 मॉडल लेकर आए हैं ना, जिस तरह इसी तरह रात के अंधेरे में वापिस चले जाओ, क्यों मेरी इज्जत का दाग लगाओ। जो सामान सेठ ने लिखा है वो सामान सही टाइम पे अगर जब नहीं दिया जा तो जाते ने जिंदगी मुंह नहीं दिखाऊंगा। इधर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन उसमें कोई चूक नहीं होगी, अगला संभाल लेगा। एक कॉपी उसके पास भी है, एक कॉपी हमारे पास है। क्या आपके अर्थ में ये सामान था? मैं जिसके नाम पर बाबा जी बने हूँ मुझे विश्वास है उसके ऊपर। उसके नाम पर जिस पर बाबा बने हो आप, वो आपके साथ में हाँ, है? मेरा काम वो ही करेगा। मेरी बात सुनिए, सुनाओ। कि एक बाप अपनी बेटी के घर कब जाता है? आपको ये भी मालूम होगा, एक साधु समाज में जाता है। किस टाइम जाता है? दुख बीमारी में जाता है। दुख बीमारी में, दुख या तो उसकी बेटी विधवा हो जाए और या कोई घोर संकट आ जाए बेटी पे। देखिए मर्यादा ये भी कहती है कि भाई जब नहीं होता है तो बाप को जाना पड़ता है, तो खाली हाथ नहीं आना होता। खाली हाथ नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ बता। सुनिए पिताजी, आप गेट से बाहर आने की कोशिश मत करना, मैं अंदर से ही आपके सवाल जवाब मांगू। क्या बात है? बेटी
बीमारी में येरी और नहीं था ये आवण यारा क्या बात है नुआ क्या लाचारी में ओ बेटी के घर बाप गया हो से दुखे बीमारी में और नहीं थे आवण यारा नुआ क्या लाचारी में बेटी के घर बाप का यारा हो से दुखे बीमारी में और नहीं आवण यारा नुआ क्या लाचारी में। एक बेटी अपने पिताजी को ताना मारती कैसे सुनिए औलाद यहाँ तक आ जाती है बाप की गर्दन झुकी है क्योंकि वो लाचार है अपने कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है लेकिन बेटी ताने पे ताना मारती है क्या कहती है वो लाचारी में आ भी गया ना खाली हथा आड़ा था खाली हाथ नहीं आया मने इसे हाथ बात केनु लाड़ा था हाथ दत को लावे था और के हाथ पोचावा था वो ये पोता मणिया कृष्ण जिसने मेरा साथ निभाना था ये पोता मणिया कृष्ण जिसने मेरा साथ निभाया था किस किस ने सुख देखा बाबू किस किस ने सुख देखा बाबू है उस छड़िया की यारी में छलिए पे यारी करके मां पट्टू में गटर अटारी में बेटी के घर बाप का यहाँ हो से दुखे बीमारी में और नहीं था आमने आ जुआ क्या लाचारी में यो मेरा बाबू भांग पी जाएगा रहने दे न देने दे बाब्या तो ही सुलवा ब्या देगा क्या बात है कन्यादान भी को छोड़ता मेरी छोरी का देख ले आए लीला पहलवान 200 रुपए से मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का सांगवान साहब का धन्यवाद। बाबू वो कितने तीसरी मंजिल में बिठाओ ना क्यों मेरी बेइज्जती करे चलिए क्यों न जाना चिंता ना करे चिंता भी नहीं ओढ़ दूंगा चिंता भी नहीं करूं मैं तुम चिंता ना करे सुनिए एक बात मुंह लगा के जान दे मैंने पूछन दे ओ ये टारी मैं बैठन का मैं पट्टन का आए क्यों झूठा विश्वास करे और ना झूठा विश्वास करूं मेरी वो है पूर्ण आस करे ओ पूर्ण आस करने वाले तू जाके करे तलाश करे तलाश करूंगा मैं ही फिरूंगा वो घट घट में वास करे तलाश करूंगा नहीं फिरूंगा वो घट घट में वास करे ओ तेरे गुट वास करनिया अरे करे घट घट में वास करनिया हना नम्मी चोरी जाली में चोर कहो चाहे जार कहो मेरी सुरती कृष्ण मुरारी में बेटी के घर बाप का जमा हो से दुख बीमारी में और नहीं था कावड़िया नुआ क्या लाचारी में आदरणीय प्रधान जी जो कमेटी के अशोक कुमार मुख्य अशोक कुमार जी 100 रुपए से मान करते हैं 100 रुपए से और सभी बहन जी जिन्होंने मान सम्मान किया है सब को हमारी तरफ से आशीर्वाद है हमेशा सदा सुखी रहे और जो मान सम्मान जी ने किया है बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबू
मेरी छोरी का कन्यादान करना देखे तू न्यू देखते ली झोली में के मेरी छोरी का बात मंगा लगा के मामा चौड़ा कपड़ा लिया है, सारी चीज आ जाएगी, चिंता ना करे। इस एक पड़तने में चुंदड़ी मन्ना उड़ाओगा कि तेरी ज्योति का उड़ाओगा, सोचिए सारी चीज ठीक हो जाएगी, चिंता ना करे। सुनिए क्या कहा? रीत जगत की के जाने है, रीत जगत की के जाने है, वो तो ढोर चरावण आला से, ढोर चरावण आला को ना वो चक्र फरावण आला से, वो महाभारत में महिया का वो नाश करावण आला से, पाप का नाश करनिया धर्म की वो जीत करावण आला से, पाप का नाश करे धर्म की जीत करावण आला से। 10 मोटा लेकर साथ में, वो 10 मोटे लेकर साथ में, आप 18 रिश्ते दादी में, ऐसा बात बढ़ूंगा कि रुका यो परिचय दुनिया सारी में, ठीक है अरे बाप का जाना हो से दुखे बीमारी में, और नहीं कोई आने वाला नुआ ज्ञाला जारी में। हाँ बाबू रुका तो पड़े जागा के मनसा मल का उस पन्ना लाल का साड़े नहीं थे और उसका बाबू आया था 5-4 मोटिया ने लेके, यो तो रुका पड़े जागा और बता के तू मेरा मोर सर भी गाल के जागा, ये बेटी ये दड़ी भर के जागा। 11-11 करोड़ रुपए की ध्वजा मेरे दरवाजे पर लहराया करती, जब थी उस समय सेठ ने मांग करी हो। आज सेठ को अच्छी तरह मालूम है कि मैं साधु बन गया, लेकिन मैं जिसके नाम से साधु बना हूँ, मैं जितना सामान है वो सामान दे के जाऊंगा। साधु बन गया ना? हाँ तेरी अड़की नहीं होने दूंगा। हाँ तो फिर बात की साथ दे। देखिए सुनिए बेटी, चलती का नाम गाड़ी होता है, नहीं तो फिर वो बेकारी हो जाती है। वो चीज आज तेरे बाप में बन रही है, लेकिन तू फकन ना करे। एक बार तू मिनती करके हमने भीतर न बाढ़ इन बाबा ने फिर देख समाशा लोग कहा कर दे, वाह बात सच्ची होगी। सुनिए मेरी बात, क्या होगी? लक्ष्मी चंद्र गुरु जी कहे, लक्ष्मी चंद्र गुरु जी कहे, आए होगी बात सही। राम स्वरूप सटावली आना भी तो ये जैसे नु बात नहीं। वो भाई पांच मेरे अगे वो माता स्वर्ग सुधार गई। फिर किसके खचर के करना मन न्यू सोचे हरी शरण गई। किसके खातिर के करना मन न्यू सोचे हरी शरण गई। अच्छा ये दिन देख, मतलब लुगाई जिंदी हो, 5-4 छोरे हो, जब तो कमावे। वाह बाबू वाह, सही बेटी तो पैदा होते अरे बिगाना धन है। एक बात बता, हमने भी नहीं सोच रही बेटी तो भगवान का भजन करना चाहिए। बाबू मेरी बात सुन, जब तेरे घर में बकरी का बच्चा पाले होता था ना, और उसने कसाई लेन आ जाए तो के दे दे रे बाबू। कौन दिया जाए? अरे मैं 20 वर्ष की पाल के तने कसाइया का हवाला कर दी, चाहे मैंने मारो चाहे पीटो, चाहे मैं रोटी सट्टा कमाऊं तो न पैर न लत्ता दिया, खान ने बर्तन दिए, सोन ने खाट गुदड़े दिए, गल में सिंगार करने टूम दे, और मैं इनकी वंश वेल चलाऊं, उसके बदले में मैंने रोटी। आज के बाद तेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। जो कमगेल न होनी वो होली। आज के बाद तेरी इज्जत होगी पूरी दुनिया में। कितने? पूरी दुनिया मानने की इस बात में। वो ये दुख देखने खाते रहेगी, वो ये दुख देखने खाते रहेगी। जीवों पपन हत्यारी में चलती काना बंटी होसना तोड़ दरो बेकारी में। बेटी के बाप का यहाँ हो से